हे दोस्तों, ब्यूटी पार्लर या ब्यूटी सैलून मैन या वुमेन दोनों की कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करने वाली एक जगह होती है जो प्राइवेट या पब्लिक प्लेस हो सकती है। वैसे तो सैलून, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी शॉप इन सभी का मीनिंग एक ही होता है, जहां आप अपनी सुंदरता निखारने या मेंटेन करने के लिए जाते हैं। लेकिन हम सब लोगों को ब्यूटी पार्लर में कौन कौन सी सर्विसेज होती है और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स वहाँ यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में नहीं पता होता या उनके नाम नहीं पता होते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पार्लर रिलेटेड यानी सैलून रिलेटेड सभी सर्विसेज और इंस्ट्रूमेंट्स या आइटम्स के नाम और मीनिंग पता चल जाएंगे, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिससे आपकी नॉलेज और अवेयरनेस दोनों बढ़ेगी। सो लेट्स बिगिन। पार्लर के रिलेटेड जो पहला वर्ड है वो है ये। इसे हिंदी में हाथ व नखों की चिकित्सा कहते हैं और इंग्लिश में मैनीक्योर कहते हैं। इसे हिंदी में पैरों के तलवे और नाखून की चिकित्सा कहते हैं और इंग्लिश में पेडिक्योर कहते हैं। इसे हिंदी में स्नान चिकित्सा कहते हैं और इंग्लिश में स्पा कहते हैं। ये चिकित्सा लेने के बाद आप एकदम फ्रेश फील करने लगते हैं। इसे हिंदी में बालों की लट बनाना कहते हैं और इंग्लिश में बैंग्स या फ्रिंज कहते हैं। इसे हिंदी में बालों की सतह कहते हैं और इंग्लिश में हेयर लेयर कहते हैं। इसे हिंदी में घुंघराले बाल बनाना कहते हैं और इंग्लिश में पर्म कहते हैं। इन्हें हिंदी में लहराते बाल बनाना कहते हैं और इंग्लिश में हेयर वेव कहते हैं। इसे हिंदी में बालों की मात्रा कहते हैं और इंग्लिश में हेयर वॉल्यूम कहते हैं। इसे हिंदी में बालों को घुंघराले बनाना कहते हैं और इंग्लिश में हेयर कर्ल कहते हैं। ये आजकल बहुत से लोग करते हैं जो आपको एकदम अलग लुक देता है। इसे हिंदी में बालों को सीधा करना कहते हैं और इंग्लिश में हेयर स्ट्रेटनिंग कहते हैं। अगर आपके बाल नेचुरली घुंघराले हैं तो आप इस ट्रीटमेंट से आप अपने बालों को एकदम सीधा कर सकते हैं। इसे हिंदी में बालों को काटना और उनको आकार देना कहते हैं और इंग्लिश में हेयर कट कहते हैं। इसे हिंदी में निखारना कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ब्लीच कहते हैं। इससे आपकी कील, दाग, मुहासे वो सब निकल जाते हैं। इसे हिंदी में बालों को रंग करना कहते हैं और इंग्लिश में हेयर डाई कहते हैं। इसे हिंदी में बालों का रंग कहते हैं और इंग्लिश में हेयर कलर कहते हैं। इसे हिंदी में लंबे बाल काटना कहते हैं और इंग्लिश में लॉन्ग हेयर कट कहते हैं। इसे हिंदी में छोटे बाल काटना कहते हैं और इंग्लिश में शॉर्ट हेयर कट कहते हैं। इसे हिंदी में बालों की जड़ें बनाना कहते हैं और इंग्लिश में हेयर रूट्स कट कहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट बाय करना है यानी खरीदना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके खरीद सकते हैं, जहां से आपको दूसरी ऑनलाइन वेबसाइट के कंपेयर में सस्ता भी मिलेगा। सो लेट्स कंटिन्यू। इसे हिंदी में बालों में लगने वाली पिन कहते हैं और इंग्लिश में बॉबी पिन कहते हैं। इसे हिंदी में बाल काटने की कैंची कहते हैं और इंग्लिश में हेयर क्लिपर कहते हैं। इसे हिंदी में बाल में लगने वाली पिन कहते हैं और इंग्लिश में हेयर क्लिप्स कहते हैं। इसे हिंदी में बालों में लगने वाली ग्रिप कहते हैं और इंग्लिश में हेयर ग्रिप कहते हैं। इसे हिंदी में बालों में भाप देने वाली कहते हैं और इंग्लिश में हेयर स्टीमर कहते हैं। इसे हिंदी में बाल धोने की नाली कहते हैं और इंग्लिश में हेयर सिंक कहते हैं। इसे हिंदी में बाल सुखाने का तौलिया कहते हैं और इंग्लिश में हेयर टॉवल कहते हैं। इसे हिंदी में बाल बनाने का कंघा कहते हैं और इंग्लिश में हेयर कॉम्ब कहते हैं। इसे हिंदी में गोल कंघा कहते हैं और इंग्लिश में राउंड कॉम्ब कहते हैं। इसे हिंदी में दाढ़ी बनाने की मशीन कहते हैं और इंग्लिश में बियर्ड ट्रिमर कहते हैं। इसे हिंदी में बालों में पानी स्प्रे करने की बोतल कहते हैं और इंग्लिश में वाटर स्प्रे बॉटल कहते हैं। इसे हिंदी में बाल सुखाने का ड्रायर कहते हैं और इंग्लिश में हेयर ड्रायर कहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप गुजरात के वडोदरा सिटी में रहते हैं और अगर आप कोई भी पार्लर या सैलून रिलेटेड सर्विस बुक करना चाहते हैं तो आप www.anjusmehndi.com पे जाकर सर्विस बुक कर सकते हैं। इनके पास एक बहुत अच्छी टीम है जो मेहंदी और पार्लर रिलेटेड सर्विसेज आपके घर पे प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं और सारी सर्विसेज आपको घर बैठे ही मिल जाएगी। आप 8200872842 पे कॉल करके भी डायरेक्ट सर्विस बुक कर सकते हैं। ये वडोदरा की वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन ब्यूटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। सो लेट्स कंटिन्यू। इसे हिंदी में घुंघराले बाल बनाने की प्रेस कहते हैं और इंग्लिश में कर्लिंग आयरन कहते हैं। इसे हिंदी में बाल फ्लैट करने की इस्त्री कहते हैं और इंग्लिश में फ्लैट आयरन कहते हैं।
इसे हिंदी में बड़े दांतों का कंघा कहते हैं और इंग्लिश में लॉन्ग टूथ कॉम्ब कहते हैं। इसे हिंदी में छोटे दांतों का कंघा कहते हैं और इंग्लिश में स्मॉल टूथ कॉम्ब कहते हैं। इसे हिंदी में गोल ब्रश कहते हैं और इंग्लिश में राउंड ब्रश कहते हैं। इसे हिंदी में पेडल ब्रश कहते हैं और इंग्लिश में भी पेडल ब्रश ही कहते हैं। इसे हिंदी में कैंची कहते हैं और इंग्लिश में सीजर्स या शेयर्स कहते हैं। इसे हिंदी में उस्तरा कहते हैं और इंग्लिश में रेज़र कहते हैं। इसे हिंदी में हजामत बनाने वाली पट्टी कहते हैं और इंग्लिश में ब्लेड कहते हैं। इसे हिंदी में इलेक्ट्रिक रेज़र कहते हैं और इंग्लिश में भी इलेक्ट्रिक रेज़र ही कहते हैं। इसे हिंदी में बालों का फैलाव बनाना कहते हैं और इंग्लिश में हेयर एक्सटेंशन कहते हैं। इसे हिंदी में क्रोकोडाइल हेयर पिन कहते हैं और इंग्लिश में एलिगेटर हेयर क्लिप कहते हैं। इसे हिंदी में दर्पण, कांच या शीशा कहते हैं और इंग्लिश में मिरर कहते हैं। इसे हिंदी में बाल रोल करने की मशीन कहते हैं और इंग्लिश में हेयर रोलर कहते हैं। इसे हिंदी में घुंघराले बाल बनाने का प्लास्टिक ट्यूब कहते हैं और इंग्लिश में कर्लर्स कहते हैं। इसे हिंदी में बालों को शैम्पू करना कहते हैं और इंग्लिश में हेयर शैम्पू कहते हैं। इसे हिंदी में नकली बाल कहते हैं और इंग्लिश में हेयर पीस या विग कहते हैं। ये मैन और वुमेन दोनों के लिए होता है और ये अलग अलग कंडीशन के लिए होता है। अगर आपके बाल नेचुरली कम हैं, यानी आपके बाल झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं और आप गंजे दिख रहे हैं, तो ऐसी आप विग लगा सकते हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो, और अगर आपको स्टाइलिश या फिर किसी एक्टिंग के लिए चाहिए तो भी आप विग यूज़ कर सकते हैं। इसे हिंदी में बालों को कंडीशनर करना कहते हैं और इंग्लिश में हेयर कंडीशनर कहते हैं। इसका यूज़ करने से आपके बाल काफ़ी स्मूथ और सिल्की हो जाते हैं। इसे हिंदी में चेहरे पर लगाने की क्रीम कहते हैं और इंग्लिश में फेस क्रीम कहते हैं। इसे हिंदी में बाल में बांधने का फीता कहते हैं और इंग्लिश में हेयर रिबन कहते हैं। ये अलग अलग डिज़ाइन और कलर में मिलते हैं। इसे हिंदी में बालों का बैंड कहते हैं और इंग्लिश में हेयर बैंड कहते हैं। इसे हिंदी में मलहम कहते हैं और इंग्लिश में लोशन कहते हैं। और इस वीडियो का जो आखिरी पार्लर रिलेटेड वर्ड है वो है ये। इसे हिंदी में चेहरा धोने की क्रीम कहते हैं और इंग्लिश में फेस वॉश कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 49 सैलून रिलेटेड नाम बताए हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसकी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि बालों को मोड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। सब्सक्राइब करें चैनल संजय मीना को और चैनल के आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।